नमस्कार साथियों। आज मेरी सहयोगी और युवाओं की आवाज़ लगातार उठाने वाली श्वेता ढुल जी, मैं और हम सब आपके बीच में हरियाणा के युवाओं के साथ एक और जाति धोखा, छल, प्रपंच खट्टर सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है उसको उजागर करने के लिए आपके बीच हैं। हरियाणा के 12,54,422 युवाओं का भविष्य अधर में लटका है। साल 2019 से साल 2023 के बीच एचटेट के एग्ज़ाम के आधार पर 5 साल में एक भी नियुक्ति नहीं हुई। एचटेट 2023 परीक्षा NCTE नेशनल काउंसिल्स फॉर टीचर एजुकेशन उसके मापदंडों और एचटेट के खुद के सिलेबस के खिलाफ कंडक्ट की गई और युवाओं का भविष्य फिर अधर में लटका दिया गया। हरियाणा प्रदेश में एचटेट परीक्षा में 3 श्रेणियां आती हैं। पहली है प्राइमरी टीचर, जिसे PRT बोलते हैं। दूसरी है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जिसे TGT बोलते हैं। और तीसरी है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जिसे हम PGT बोलते हैं। एचटेट के एग्ज़ाम के लिए खट्टर सरकार के द्वारा लागू की गई काफ़ी राशि एग्ज़ाम में बैठने के लिए हरियाणा के बेरोज़गार युवाओं को जमा करवानी पड़ती है। अगर एचटेट PRT का एग्ज़ाम दें तो 1,000 रुपया फीस है। एचटेट PRT और TGT का एग्ज़ाम दें तो 1,800 रुपया फीस है। एचटेट अगर तीनों कैटेगरी PRT, TGT और PGT का एग्ज़ाम दें तो 2,400 रुपया फीस है। साल 2019 से साल 2023 के बीच में खट्टर सरकार ने 5 बार एचटेट का एग्ज़ाम लिया और इसमें 12,52,000 से अधिक बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया। इसकी हमने साल वाइज आपको हम डिटेल भी दे रहे हैं। ये इस प्रकार से है, लगभग 2.5 लाख से 3 लाख बच्चे हर साल एग्ज़ाम में बैठते हैं। इन बच्चों की अगर औसत फीस भी 1,000 रुपये लगाएं, क्योंकि 1,000 से 2,400 रुपये तक है, तो 125 करोड़ रुपए से ज़्यादा केवल एग्जाम फीस के नाम पर भाजपा जजपा सरकार ने वसूल ली, पर आज तक एक फूटी कौड़ी की नौकरी नहीं मिली। अब मैं एचटेट एग्जाम 2023 की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। 2 और 3 दिसंबर को खट्टर सरकार ने एचटेट एग्जाम लिया। ये एग्जाम जो है पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण है। एचटेट एग्जाम 2023 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जिसे NCTE बोलते हैं, उसके द्वारा निर्धारित मापदंडों के खिलाफ है। NCTE के मापदंडों के मुताबिक मैं उन मापदंडों की एक कॉपी आपको भेज रहा हूं। एक ये है और एक उसके साथ ये है। इसके मापदंडों के मुताबिक 30-30 नंबर, ये यहाँ साफ तौर से लिखा है कि जो लैंग्वेज के दोनों पेपर होंगे उसके 30-30 नंबर होंगे 150 मार्क्स के एग्जाम में। ये देखिए, लैंग्वेज 1 30 मार्क्स, लैंग्वेज 2 30 मार्क्स, साफ तौर से NCTE ने लिखा है। खट्टर सरकार ने मन मर्जी से इसे बदलकर हिंदी के भी 15 नंबर कर दिए, अंग्रेजी के भी 15 कर दिए। यानी 150 में से 60 नंबर 30 हिंदी और 30 अंग्रेजी होने चाहिए, परंतु इन्होंने उनको 15 कर दिया। अब 15 कर दिया, इसका क्या सबूत है? उसका सबूत भी मैं आपको भेज रहा हूं। ये एचटेट हरियाणा का क्राइटेरिया है। इसमें साफ उन्होंने लिखा है कि दोनों जबान के 15-15 नंबर होंगे। क्या कारण है, क्या वो मजबूरियां थी कि आप राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की डायरेक्शंस को, उनके मापदंड की अवहेलना कर रहे हैं? किसी को मालूम नहीं। इतना ही नहीं, अगर आप इसके साथ साथ एचटेट का सिलेबस हरियाणा सरकार ने खुद फिक्स किया
और मैं उस सिलेबस की भी एक प्रतिलिपि आपको भेज रहा हूं, ये वो है। इसमें साफ तौर से बताया गया कि आपका आंकलन किस आधार पर होगा। 1 मत, 2 मत, 3 मत यहां है, ऐसी अंग्रेजी में 1, 2, 3 मत है। इनके आधार पे छात्र छात्राओं का आकलन होगा, युवाओं का आकलन होगा। जब पेपर आया एचटेट का, जिसकी प्रतिलिपि भी मैं आपको भेज रहा हूं, तो ये सारे रद्द कर दिए। तो आप मुझे बताइए, 11वीं में, 12वीं में, यूनिवर्सिटी में जब हम जाते हैं तो सिलेबस के आधार पर ही तैयारी करेंगे ना। तो वो सिर्फ 15 सवाल ग्रामर या व्याकरण के आधार पर पूछ लिए और इनमें से कोई सवाल पूछा ही नहीं। इसमें व्याकरण या ग्रामर की कोई चर्चा ही नहीं। तो मैंने वो पेपर की प्रतिलिपि भी आपको भेजी है, ये वो पेपर है मैं भेज रहा हूं। इसमें उसका कोई आधार ही नहीं। तो एक तरफ तो हरियाणा के युवा बेतहाशा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, बेरोजगारी की दर 37% से अधिक है, और दूसरी तरफ खट्टर सरकार करोड़ों रुपया बेरोजगार युवाओं से वसूल कर उनके साथ ये अन्याय कर रही है। तो हमने 5 सवाल मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी से और उनकी भाजपा जजपा सरकार से हम पूछना चाहेंगे। सवाल नंबर 1, क्या कारण है कि साल 2019 से साल 2023 के बीच में 5 बार एचटेट एग्जाम लेकर उसके आधार पर एक भी नौजवान को आपने नौकरी नहीं दी? 5 साल में 12,54,000 बच्चे एग्जाम में बैठे, पर एचटेट के आधार पर आज तक एक नौकरी भी नहीं मिली। क्या यह हरियाणा के बेरोजगार युवाओं से क्रूर मजाक नहीं? दूसरा सवाल, क्या कारण है कि खट्टर सरकार हरियाणा के बेरोजगार युवाओं से पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के एचटेट एग्जाम की 1,000 से 2,400 रुपए फीस वसूल कर 125 करोड़ रुपया कमा चुकी, पर एक फूटी कोड़ी की नौकरी नहीं दी? क्या मुख्यमंत्री जवाब देंगे? सवाल नंबर 3, क्या यह सही है कि एचटेट एग्जाम 2023 राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई द्वारा निर्धारित मापदंडों के खिलाफ है, जैसा मैंने आपको दिखाया? क्या खट्टर सरकार बताएगी कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या एनसीटीई के मापदंडों की कोई मायने नहीं बचे? क्या एनसीटी के मापदंडों की धज्जियां उड़ाकर खट्टर सरकार क्या साबित करना चाहती है? ये सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 4, क्या एचटेट एग्जाम 2023 में खट्टर सरकार ने एचटेट एग्जाम के निर्धारित सिलेबस की खुलेआम अवहेलना नहीं कर डाली गई? क्या अंग्रेजी और हिंदी के सवाल ग्रामर और व्याकरण के आधार पर पूछे जाने का कोई प्रावधान खट्टर सरकार द्वारा जारी एचटेट के सिलेबस में है? जब है ही नहीं तो आपने पूछे कैसे? अगर नहीं तो किस आधार पर पूछ रहे हैं? क्या ये हरियाणा के एचटेट एग्जाम 2023 में बैठने वाले 2.5 लाख युवक और युवतियों से भद्दा मजाक नहीं? और 5वां सवाल, क्या हरियाणा सरकार अपनी गलती मानकर एचटेट 2023 के सभी युवाओं को ग्रेस मार्क्स की राहत देगी? क्या मुख्यमंत्री हरियाणा के इन लाखों युवाओं से सरकार के निकम्मेपन, नकारापन और आपराधिक लापरवाही के लिए माफी मांगेंगे? ये हमारा प्रश्न है। ये सारे कागजात मेरे सहयोगी राजेंद्र जी आपको अभी भेज देंगे। प्रेस रिलीज की कॉपी हम आपको दे रहे हैं। कोई सवाल? देखिए, वो युवाओं की मर्जी है कि वो क्या करेंगे। जो भी मैं हरियाणा के इन 2.5 लाख युवाओं को और 12.5 लाख युवाओं को जो एचटेट की परीक्षा में 5 साल से बैठे हैं, केवल ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि युवाओं की इस जंग में, इस लड़ाई में, वो कानूनी लड़ाई लड़ें, वो राजनीतिक लड़ाई लड़ें, हम सब उनके साथ हैं और हम हर तरह से उनकी मदद करेंगे। कानूनी मदद भी करेंगे, राजनीतिक मदद भी करेंगे। इसलिए नहीं कि हम विरोधी पक्ष हैं, इसलिए कि हरियाणा के युवा न सत्ता पक्ष के हैं न विरोधी पक्ष के हैं। हरियाणा के युवाओं के भविष्य की रक्षा करना हम सबका धर्म और कर्तव्य है, और इसलिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं।
इन राज्यों में भाजपा कांग्रेस पहले इससे रिलेटेड कुछ सवाल है तो वो पूछ लीजिए, फिर और चले जाएंगे इधर उधर। बस इससे भाई तो कुछ नहीं है कि वही मेरा आपसे एक भाजपा ने एक पुतला भी फूंका है सर, वो गोड्डा पे ऐसा मेरा आपसे एक अनुरोध है। भारतीय जनता पार्टी आपको हरियाणा से बाहर के हर विषय पर ले जाएगी, पर वो हरियाणा के किसी विषय पर जवाब नहीं देंगे। मैं आपको एक उदाहरण दूं, आप याद करिए प्रॉपर्टी आईडी को लेकर कितना बड़ा घोटाला खट्टर सरकार कर रही है, उसके सारे तथ्य मैंने उजागर किए। उस समय मुख्यमंत्री जी ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। पिछले महीने जब मैं मध्य प्रदेश के चुनाव में व्यस्त था तो खबर आई कि उस एजेंसी को जिसको हम कह रहे थे इसने हेराफेरी की है, ब्लैक लिस्ट किया जाए, उसे ब्लैक लिस्ट भी करना पड़ा और उस पर एफआईआर भी दर्ज करनी पड़ी। इसी प्रकार से जो हमारे पेपर लीक हुए हैं भिन्न भिन्न समय पे, उनको लेकर आज तक कोई कार्रवाई युवाओं के भविष्य को ठीक करने वाली नहीं हुई। खट्टर सरकार 3 एसआईटी बना चुके पेपर लीक पर। याद करिए, एक बार जब चंडीगढ़ में पेपर लीक हुआ था उस पर एसआईटी बनी। एक बार भाजपा के नेताओं के कॉलेज से क्लर्कों का और दूसरी पोस्ट का पेपर लीक हुआ, उस पर एसआईटी बनी। एक बार जब पब्लिक सर्विस कमीशन के कार्यालय में सेक्रेटरी, जिसको जो मुद्दा हमने बार बार उठाया, करोड़ों रुपए की बोरियों के साथ पकड़ा गया, उस पर एसआईटी बनी। क्या भाजपा ने पुतला जलाया खट्टर साहब का? आज तक उन तीनों एसआईटी की कोई रिपोर्ट नहीं आई। एक एसआईटी बनी शराब का घोटाला जब हुआ कोविड के दौरान, साफ पकड़ी गई सैकड़ों करोड़ रुपए, हजारों की तो नहीं पता, पर सैकड़ों करोड़ की शराब नाजायज तरीके से बेची गई। एसआईटी बनी, कुछ नहीं हुआ। अब 17 लोग फिर मारे गए नाजायज शराब में। एक एसआईटी बनी चावल घोटाले पर, आपको याद होगा। क्या आज तक उसकी कोई रिपोर्ट आई? ये मुख्यमंत्री खट्टर जी का तरीका बन गया। हर चीज को के लिए वो एक एसआईटी बनाएंगे। पत्रकार मित्रों का भी दोष नहीं। आपको तो हर रोज कवर करनी है। इतनी देर में अगली खबर आएगी, अगली आएगी, आप पिछली भूल जाएंगे, लोग भी भूल जाएंगे, वो उसे रफा दफा कर देते हैं, क्योंकि पत्रकारों को तो हर रोज की खबर रिपोर्ट करनी पड़ेगी। तो ये उनका तरीका बन गया। आप उड़ीसा की तो चिंता कर रहे हैं, करिए, फांसी टांगिए ऐसे व्यक्ति को, हम कह रहे हैं। परंतु आपके अपने जो करोड़ों रुपए पकड़े गए पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर से, उसका क्या हुआ? उसका तो आप कोई जवाब नहीं दे रहे। आज तक किसी एसआईटी का जवाब नहीं। 47 पेपर लीक हो चुके हैं। क्या 47 पेपर लीक में 9 साल में, 9.5 साल में एक आदमी को सजा दी? कोई एक आदमी जेल की सलाखों के पीछे गया? कोई नहीं। तो हम जो लेकर आए हैं आपके पास विषय, वो राष्ट्रीय नहीं है, वो प्रांतीय है। पर हमारे लिए यही सबसे बड़ा मुद्दा है। जिस प्रांत में बेरोजगारी की दर 37.4% हो, आप केवल सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी को खारिज कर उस बेरोजगारी दर को खारिज नहीं कर सकते। आपको ये बताना ही पड़ेगा कि बेरोजगारी का कारण क्या है, और बेरोजगारी का कारण मैंने साबित किया है। 5 साल में 12.5 लाख बच्चे क्वालिफाइंग एग्जाम एचटेट का एग्जाम दे चुके, आज तक एक नौकरी उन्हें मिली नहीं। करोड़ों रुपया, 125-30 करोड़ रुपया कम नहीं होता। बेरोजगार नौजवान अपने माँ बाप से मांग मांग कर लाता है 1000, 1800, 2400 रुपया। जिसने ये फीस भरी होगी उसने कहीं ना कहीं कोचिंग सेंटर में दाखिला लिया होगा, उसका भी 5, 7, 10, 15 हज़ार खर्चा आया होगा। वो एग्ज़ाम देने गया होगा, लड़का या लड़की, एक परिवार का सदस्य साथ गया होगा, बिटिया है तो उसके साथ 5-7 हज़ार वो भी खर्चा आया होगा। आपने लाखों रुपए के नीचे बच्चों को दे दिया, आज तक कुछ नहीं किया। इसका जवाब है सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी पे ना तो सरकार बात करती, ना ही उनका कोई नुमाइंदा जवाब देता। तो विपक्ष क्यों कामयाब नहीं हो पाया ये बात जनता तक पहुंचाने में? देखिए, कहीं ना कहीं इसमें हमारी कोई कमी रही होगी, पर हमारी मंशा में कोई कमी नहीं। कोशिश में कमी हो सकती है कई बार, और हम कोशिश करेंगे कि हम जनता की उम्मीदों पर खरे उतरें।
करनाल में लाखों रुपए रिश्वत के साथ लोग पकड़े जाते हैं। हाँ मैं अभी आता 2015 से जेबीटी टीचर की भर्ती ही नहीं हुई। जी। 2015 से मैंने इसीलिए कहा 2015 के बाद अगर आप अब जो पीजीटी टीचर हैं एक वो अलग घोटाला है, मैंने आज इसके साथ नहीं लेकर आया, उसके कागजात भी हमारे पास हैं, परंतु मैं शायद अगले हफ्ते आप कोशिश करूंगा कि आपसे उस पर फिर चर्चा करूं। जिस प्रकार की हेराफेरी आए दिन बच्चों के साथ हो रही है, जिस प्रकार की जाति हो रही है, पीजीटी टीचर में तो एक यूनिक बात है जो मैं आपके सामने रखूंगा, आज नहीं रख रहा। बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल कास्ट के बच्चों की मेरिट लिस्ट जनरल से भी ज्यादा है। ये कैसे हो सकता है? फिर वो कहां जाएंगे बच्चे? और फिर रिजर्वेशन के मायने क्या रहे? नंबर 1, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं आज भी, हमारे जो पीजीटी की सिलेक्शंस भी हुई थी, वही हमारे बच्चे 7,500 हैं सर टीजीटी 7471 7,471 टीजीटी टीचर 6 महीने से। जरा वो पिक्चर दिखाइएगा, मैं आप साथियों को दिखाना चाहूंगा आपके फोन में। 7,471 टीजीटी अध्यापक 1 साल पहले भर्ती हुई थी। 6 महीने वो धरने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन धरने पर बैठे हुए, कोई नौकरी नहीं दी जा रही। तो फिर और वो क्या करें? अब सिलेक्शन भी हो गई, अभी भी आप उन्हें नौकरी नहीं दे रहे। भूख हड़ताल पर खट्टर साहब को ये गुहार लगा रहे हैं, ये देखिए, ये सारे बैठे हुए हैं। कहां जाएं बच्चे? किसके दरवाजे जाकर ठोकरें मारें? किससे न्याय की गुहार मांगे? इसलिए मैंने कहा मैं विषय विशेष ही आज आपके समक्ष लेकर आया हूं। बहुत सारी राजनीतिक बातें होंगी, नहीं करूंगा, कर सकते नहीं करेंगे। हम केवल खट्टर साहब से पूछना चाहते हैं कितना और सफ़र करना पड़ेगा? 10 साल हो गए, 9.5 साल। आपकी गोलियां, मीठी गोलियां, उनको 10-60 वर्ष होने को आ गए। कितना और बच्चे इंतजार करें? इस बात का जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी से हम जरूर चाहेंगे। सर, मुख्यमंत्री की विधानसभा में लाखों रुपए रिश्वत के साथ अधिकारी पकड़े जाते हैं, सरकार कहती है कि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जी, वो पूरा जो करनाल में घोटाला हुआ था जिसमें करोड़ों रुपए पकड़े गए, वो आपके सामने है। मैं आज इस विषय उसकी चर्चा करके इस विषय को नहीं भटकाऊंगा, आप इस बात का सम्मान करेंगे। मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हरियाणा के युवाओं का भविष्य, और उस भविष्य को धूमिल भी किया जा रहा है और कुचला भी जा रहा है। मुझे उम्मीद है मुख्यमंत्री जी, क्योंकि मैंने और श्वेता ढूल जी ने, हमने वैसे नहीं की, हमने कागजात के साथ सारी बातें कही, तो उम्मीद है कि वो इसका जवाब देंगे और इन बच्चों को कुछ राहत देंगे। हमारी उनसे यही प्रार्थना है। आपसे गलती हो गई, आपने उनको अब ग्रेस मार्क्स तो दे दीजिए कम से कम बच्चों को, और बताइए कि किसने ये निकम्मापन किया। रणदीप जी, विधायक जलाराम जी कह रहे हैं जहाँ पे भी रणदीप जी जाते हैं वहाँ पे कांग्रेस का बंटा आधार कर देते हैं। कोई बात नहीं, उनका काम है कहते रहना, हमारा काम है काम करते रहना। चाबी लेकर सर क्या जेजेपी राजस्थान में सिर्फ कांग्रेस का वोट काटने गई थी? मकसद यही था। ऐसा है, मैं आदरणीय मित्र, प्रजातंत्र में सबको अख्तियार है चुनाव लड़ने का, हम क्यों उनके अधिकार को छीने? कोई और पार्टी हो वो भी जा सकती है, सब जाएंगे। चाबी लेकर पहुंचे थे राजस्थान। ठीक है, थैंक यू। तो इसलिए कोई थैंक यू भैया।